गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो सकता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर को छू सकता है। जब हम अकेले हों तब हमें अपने विचारों को संभालना चाहिए, और जब हम सबके बीच में हों तब हमें अपने शब्दों को संभालना चाहिए, अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार ज़बान से निकले हुए शब्द दोबारा वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता का होना ज़रूरी है। अगर हमारा हृदय पवित्र है, होठों पर मुस्कान है और हमारा मन साफ है, हमारे दिमाग में सत्यता है, तो कभी भी कहीं भी हम कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना आराम से कर सकते हैं। बाकी तो फिर देखना पड़ता है। पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? और ये देखिए मेरी सब्जी चढ़ी हुई है और मैं कपड़े डाल के आई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बहुत ठंड है। जनवरी अपना रंग दिखा रही है। और आप लोगों के यहाँ कैसी सर्दी है, आप लोग भी बताइएगा। देखिए गोभी का कलर कितना अच्छा आया है और देख के तो खाने का मन कर रहा है, पर मुझे गोभी वैसे भी बहुत कम पसंद है और थायराइड में वैसे भी नुकसान करती है, पर सबके लिए बनानी पड़ती है। कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सर्दी का मज़ा ले रहे होंगे। और ये देखिए सारा दिन बेड मतलब रज़ाई पड़ी रहती है। काम वाम करने के बाद मैं रज़ाई में पैक हो जाती हूँ। और ये देखिए बोतल और हॉट बैग के बिना मेरी सर्दी का गुजारा नहीं होता है। मैं सुबह जब बेड सही करती हूँ तो रज़ाई हटाकर बेडशीट झाड़ देती हूँ। उसके बाद काम वाम करके फिर मतलब 1 या 2 घंटे के लिए बेडशीट फ़ोल्ड होती है, अरे सॉरी रज़ाई फ़ोल्ड होती है। नहीं तो फिर काम वाम करके मैं फिर इसमें लेट जाती हूँ। कभी मैं, कभी मेरा बेटा तो मतलब रज़ाई में घुस जाते हैं, क्योंकि धूप तो 4-5 दिन से नहीं निकली थी और बस आधा 1 घंटे के लिए निकल रही है। आज देखिए निकली है, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, पर 1:30-2 बजे निकलती है और 3-3:30 तक हल्की हो जाती है। तो बस घूम फिर के वही रज़ाई मिलती है। शाम सुबह का काम करो, दिन में जो थोड़ा बहुत है। और जब तक काम में लगे रहो तब तक सर्दी नहीं लगती है। जब काम से फ्री हो जाओ तो बहुत ठंड लगती है। फिर तो लगता है बस रज़ाई मिल जाए या फिर आग। और अगर रूम हीटर लगाती हूँ तो मेरा सर बहुत तेज़ मतलब सर घूमने लगता है, तो रूम हीटर मुझे सूट नहीं करता है, घूमनी जैसी हो जाती है। उससे अच्छा है कि लकड़ियाँ जला के खुले में, बंद कमरे में या बंद घर में, वो भी नहीं, अगर खुले में है लकड़ियाँ जलती हैं तब तो थोड़ा राहत है, उसका धुआं वगैरह ना लगे। नहीं तो ये आग वगैरह सेकने से घुमनी जैसी होने लगती है, तो इसलिए मैं आग के सामने नहीं बैठती हूँ। और धूप निकली है तो चारों तरफ बस कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। मैंने भी कल के और आज के सब निकाल दिए हैं। और उस दिन तीली धोई थी तो एक ही दिन की धूप लगी थी, उसके बाद धूप निकलना बंद हो गई थी। तो आज धूप निकली है तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं, अच्छे से सूख जाएगी। अब बस साफ़ करके और त्योहार पे बनाना रह जाएगा। देखिए सब तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। सूर्य भगवान तो ऐसे हैं कि चाहें तो जला दें। गर्मियों में इतना तेज़ हो जाते हैं कि शरीर जलने लगता है, और सर्दियों में अगर ये ना निकले तो हम परेशान हो जाते हैं।
और सर्दियों के दिन भर तो दिन में कई बार चाय और पानी गर्म करने में ही आधा टाइम निकल जाता है। एक तरफ चाय चढ़ी है और एक तरफ पानी चढ़ा है अपनी बॉटल भरने के लिए। और अभी मैं एक पुरानी झाड़ू को खोलने जा रही हूँ। ये देखिए, इसका प्लास्टिक कवर अलग कर लूँगी और इसके जो आगे के फूल हैं और इसके अंदर जो बैम्बू स्टिक लगी होती हैं तो उन्हें अलग कर लूँगी। और इससे मैं एक ज़ीरो कॉस्ट DIY बनाऊँगी जो आने वाले 1-2 वीडियो में तो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने ये प्लास्टिक अलग कर लिया है और इसके साथ ही साथ ये जो फूल वाले हिस्से हैं झाड़ू के, इनको अलग कर लूँगी। और जो बांस वाले हिस्से हैं, ये जो चिकनी लकड़ियाँ हैं, इन लकड़ियों को अलग कर दूँगी। तो इनसे फिर कुछ मैं बनाऊँगी। तो जिनमें फूल लगा है, क्योंकि पुरानी झाड़ू है रिटायर की हुई, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जितना भी है तो इनको अलग अलग करके रख लूँगी और फिर इनसे DIY बनाऊँगी। तो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि मैं इससे क्या बनाने जा रही हूँ। और अब शाम का टाइम है, तो शाम को बेटे को कुछ नाश्ता चाहिए था खाने के लिए। तो रोज़ तो वही पास्ता, मैक्रोनी और कभी चाउमीन, मैगी, ये सब चलता था। आज मैंने आटे में प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और मसाले डालकर ये पूड़ियाँ बना दी है। पूड़ी या कचौड़ी आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 4-6 बना दी थी नाश्ते के लिए। तो इस टाइम फिर चाय बनी थी, चाय और हम लोगों ने चाय पी और उसने नाश्ता किया। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कभी मतलब जल्दी निकल जाते तो टिफ़िन वगैरह खा लिया, तो फिर खाना नहीं खाते हैं दोपहर में। और जब लंच नहीं लेते हैं तो फिर शाम को कुछ मतलब नाश्ते में होना चाहिए। और आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म पूड़ियों को, पूड़ी या कचौड़ी आप इसे जो भी समझिए, प्याज, धनिया, मिर्चा सब कुछ पड़ा हुआ है। तो आप लोग भी आ जाइए इसके खाने के लिए इसे। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।